जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों के गार्जियन, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। बच्चों, आज हम आपके बीच एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आए हैं, बहुत ही मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है। तो सुनते हैं कहानी। एक बार क्या हुआ, एक राजा के यहाँ एक आदमी आया। उसने राजा को 2 बाज के छोटे छोटे बच्चे दिए। बाज तो जानते हो ना, ईगल, जो आसमान में सबसे ऊंचाई पे उड़ता है, और सबसे ऊंचा इसलिए उसको पक्षियों का राजा बोलते हैं, सबसे ऊंचाई पे उड़ने के कारण। तो 2 छोटे छोटे बाज के बच्चों को दिया। बोला कि ये पास में बाज का एक अंडा थे, ये बच्चे निकले हुए हैं और मैं कहीं दूर कहीं जा रहा हूँ, अब इनको कौन खाना पानी देगा, इसकी तो माँ और पिताजी खत्म हो गए, तो आप राजा जी आप इसको अपने पास रख लीजिए। तो राजा उसको अपने पास रख लेता। वो बच्चे धीरे धीरे क्या होते, बड़े हो जाते हैं। बच्चे बड़े होते तो राजा के मन में उन दोनों बच्चों के प्रति बहुत ही ज्यादा स्नेह आता है, क्योंकि उसके पास पलते बढ़ते हैं। कुछ समय बाद जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक डाल में जाके अक्सर बैठ जाया करते हैं दोनों बच्चे अक्सर। तो राजा ने देखा कि जब वो बच्चे उड़ते हैं तो उसमें से एक बाज तो बहुत ऊंचाई में उड़ता है, दूसरा बाज क्या थोड़ा सा उड़ता फिर वापस उसी डाल में आके बैठ जाता है। तो राजा ने जब कई बार ऐसा देखा, कई दिनों तक ऐसा देखा, तो उसके मन में एक विचार आया कि भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया कि भाई जो कोई भी दूसरे वाले बाज को इतनी ही ऊंचाई में उड़ा दे जितना ये पहले वाला बाज उड़ रहा है, तो मैं इसको बहुत ढेर सारा इनाम दूंगा। अब भाई पूरे राज्य में ये खबर पहुंचा दी गई। एक एक करके सभी लोग आए, सबने प्रयास किया, पर वो बाज तो उड़ ही नहीं रहा था। वो वैसे ही थोड़ा सा उड़ के और वापस उसी जगह पर आके बैठ जाता था। काफी प्रयास किया तो राजा वहां से गुस्से में उठ के चला जाता है। दूसरे दिन जब वो देखता है अपनी खिड़की से कि दोनों बाज बहुत ही ऊंचाई में उड़ रहे होते हैं, अब राजा के मन में आया कि कल तक तो ये बाज उड़ नहीं रहा था, अचानक ये दोनों बाज कैसे बराबर से उड़ने लग गए। वो मंत्रियों को बुलाता, बोलता कि कैसे क्या हुआ। तो मंत्री आते हैं, कहते राजा जी आप तो गुस्से में चले गए उठ के। फिर एक किसान आया, उसने कहा मैं देखता हूँ इसको उड़ा के। उसने क्या किया, तो उसने इस बाज को उड़ा दिया। तो राजा बोले बुलाओ उस किसान को, किसने उड़ाया। तो किसान को बुलाया जाता है। अब किसान जब सामने आता है तो पूछता है राजा कि भाई तुमने ऐसा क्या कर दिया कि लोग थक गए और ये बाज उड़ ही नहीं रहा था, तुमने ऐसा क्या किया कि ये बाज इतनी ऊंचाई में उड़ने लग गया। तो किसान ने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने बस ये देखा कि ये जो बाज जो उड़ता था बार बार आके उस डाल में बैठ जाता था, मैंने उस डाल को काट दिया। अब जब डाल को काट दिया और मैंने कुछ किया भी नहीं है और ये बाज उड़ने लग गया। ठीक, अब क्या होता है बच्चों, तो आपने देखा कि वो जो बाज बार बार आके सहारा ले रहा था, जिससे वो उड़ तो सकता था लेकिन वो एक कंफर्ट जोन में था। ठीक, बार बार आके वहां पे बैठ जाता था, फिर बार बार उसको क्यों मेहनत करूं, मैं बैठ जाता हूँ, बार बार बैठ जाता हूँ। लेकिन जब वो डाली काट दी गई तो अंत में क्या किया, वो भी उसने उड़ना में ही अपनी सहूलियत समझी। इसी तरह अपने जीवन में भी कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं, या इतना ज्यादा प्रेम स्नेह होता है बच्चों को मिलता है कि बच्चे सोचते हैं अरे क्या करना इतनी मेहनत करके, है तो मम्मी पापा तो कर रहे हैं हमारे। वो आपका कंफर्ट जोन है, वो वही डाल है जिसमें वो बाज आके बैठ जाता था। कभी लाइफ में ऐसे लोगों के ऊपर दिक्कत आ जाती है कि भाई उसका सब कुछ छीन गया, माता पिता चले गए, या जिससे उसको सहारा था वो चला गया। मान लीजिए भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, पर कभी कभी किसी के साथ ऐसा हो जाता है। तब फिर क्या होता है, उसको ये मान के चलिए कि ये जीवन का हमारा कंफर्ट जोन था जो निकल गया। इससे भगवान को शिक्षा देना चाहता है, हमें कुछ करना है, उससे हम बिल्कुल उसी में रोते ना रह जाएं कि नहीं हमारा ये था ये चला गया। उससे ऊपर उठ के हमें कुछ सोचना है, ये हमारा कंफर्ट जोन है। तो सबको अपनी अपनी चीज को समझ गए होंगे बच्चे कि हमें पूरी जिंदगी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हम आगे सरवाइव कर सकें, हम अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमेशा ये नहीं कि माता पिता करते रह जाएं या किसी को एक सहारे के रूप में ढूंढते रहे, नहीं, अपना सहारा आप खुद बनिए। आपकी किताबें आपका सबसे बड़ा सहारा है, वो आपके पास से कभी जा ही नहीं सकती। आपने जितनी भी विद्या ली ना, उससे कोई चुरा ही नहीं सकता, उससे कोई काट ही नहीं सकता। वो आपका कंफर्ट जोन है, उसके नजदीक आइए, उससे मित्रता करिए। बस यही मुझे एक वीडियो के माध्यम से आपको एक नैतिक शिक्षा देनी थी। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हुआ तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।